वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। आज का टॉपिक है हमारा राहु के ऊपर कि राहु जो जिसको सबसे बुरा प्लेनेट माना जाता है और जिससे सभी को डराया भी जाता है कि राहु सबसे बुरा है और सबसे ज़्यादा बुरा काम, सबसे ज़्यादा हानि जो है आपकी राहु करता है। अगर सबसे ज़्यादा किसी को हम बोलें कि सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, वो कौन कौन से हैं? राहु है, केतु और शनि। तीनों से ही ज़्यादा क्या है, राहु अपने लोगों को डराया जाता है। तो लोग डरते भी हैं कि किसी को बोलो कि राहु की दशा चल रही है तो सबसे पहले वो पूछेगा कि राहु की दशा आ गई है, बुरा करेगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि राहु अगर बुरा है तो हम उसको अच्छा भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर अच्छा कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। तो आज का यही टॉपिक है हमारा राहु के ऊपर कि फर्स्ट हाउस में राहु जब आता है आपके, चाहे वर्षफल हो, जहाँ हम बोले वर्षफल में जहाँ आपकी जो लगन की कुंडली है उसमें, तो फर्स्ट जो हाउस का राहु है क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और क्या कोई ऐसा योग बनता है कि राहु जो फर्स्ट हाउस का अगर बुरा कर रहा है तो अच्छा भी कर रहा, अच्छा कर रहा हो। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या है कि राहु को जानना होगा कि राहु बेसिकली काम कैसे करता है। देखो, हर एक प्लेनेट का काम करने का अलग अलग मेथड होता है। हम किसी भी प्लेनेट को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये शनि जैसे काम करता है तो वैसे ही राहु करेगा, या जैसे मंगल करता है। अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग काम करने की आदत होती है। तो यहाँ पर क्या है कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रेंड कौन कौन से हैं इसके। तो अगर राहु के हम फ्रेंड्स, जो उसके मित्र ग्रह हैं, वो है हमारे पास बुध, शनि और केतु। ये तीनों क्या है, इसके मित्र ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, शुक्र एंड गुरु। गुरु को हम सम में ले लेते हैं, सम में प्लस माइनस, सम में ना पॉजिटिव है ज्यादा नेगेटिव। तो मेन जो तीन प्लैनेट हैं इसके, शुक्र, सूर्य, मंगल और शुक्र, ये इसके क्या है, एनिमी है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये मैंने जो लिखे हैं चंद्र, मंगल और शनि। तो पहले हमने ये देखना है कि बुध, शनि और केतु का रिलेशन क्या है राहु के साथ। फिर उसके बाद हम देखेंगे सूर्य, मंगल, शुक्र और गुरु। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि अगर फर्स्ट हाउस में आपका राहु है तो फर्स्ट हाउस का राहु बेसिकली क्या काम करता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि राहु करता कैसे काम है। को राहु को हम अगर हम बोले तो ये है थिंकिंग, आपकी सोच। राहु सोच का कारक है। आपकी सोचने की शक्ति का कारक कौन सा है? राहु है। राहु पॉजिटिव भी सोचता है, राहु नेगेटिव भी सोचता है। तो राहु का काम क्या है? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो सबसे ज्यादा कब ये नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा, ये भी हम डिस्कस करने आगे करना है। तो राहु का पहला काम क्या है? पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी आपकी सोच में लेकर आनी। अगर यहां पर राहु बुरा है तो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। अगर राहु यहां पर अच्छा है, मैं बोल रहा हूं अच्छा, तो आगे हम मेथड देखेंगे कैसे अच्छा। अगर राहु यहां पर अच्छा है तो आपको पॉजिटिविटी यहां पर राहु ये देने वाला है। तो फर्स्ट हाउस को हम क्या बोलते हैं? राज दरबार का रेड बुक में लिखा है, लाल किताब में लिखा है कि राज दरबार का सिंहासन। तो पहला क्या है? घर सिंहासन होता है। तो एक राजा है, जो राजा का सिंहासन क्या है? फर्स्ट हाउस। तो यहां पर राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? हाथी को, एलिफेंट। तो बोला जाता है कि जब भी राहु जहां पर किसी भी बच्चे का जब जन्म होगा तो जहां तो उस दिन आंधी या तूफान बोलते हैं आता आएगा। अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल की इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम, मीन ये बर्थ वाला बच्चा जो भी होगा वो शांतमयी तरीके से उसका बर्थ नहीं होगा।
तो पहले ये लाल किताब में इसके बारे में ये लिखा हुआ है। तो यहां पर राहु अगर फर्स्ट हाउस में आ गया है, मान ली हमने देख लिया कि फर्स्ट हाउस में राहु है, तो हमने सबसे पहले क्या है कि इसको स्पेसिफाई करना है कि राहु जहां पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव देखने का सबसे पहले मेथड क्या है कि अगर यहां पर राहु के साथ चंद्र है, मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं चंद्र की, नॉर्मली सभी लोग क्या बोलेंगे, चंद्र और राहु अगर इकट्ठे हैं तो मेंटल पीस आपकी खराब, यही बोला जाता है। लेकिन जहां पर एक है कंडीशन, मान लीजिए राहु के साथ अगर चंद्र है तो ये राहु इतना बुरा काम नहीं करेगा। रीजन क्या है कि राहु को रोकने के लिए की जो शक्ति है वो किसमें है, चंद्रमा में। तो यहां पर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि राहु को रोकने वाला कौन है, यहां पर चंद्रमा। अगर यहां पर चंद्र है तो ये राहु इतनी प्रॉब्लम नहीं देने वाला। सेकंड क्या है, मंगल। मंगल अगर साथ में हो या 12th हाउस में हो, इन दोनों घरों में अगर मंगल है आपके, तो तब भी ये राहु इतना बुरा फल नहीं देगा। तो यहां पर सिर्फ आप पर एक कंडीशन है कि आपने सोचना अच्छा है, अच्छा सोचोगे, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, तो यही राहु जो लगन का है आपको राजा की पदवी दिलाने की हैसियत रखता है। तो यहां पर क्या है, राहु को बेकार में ही बोला गया है कि राहु लगन का आ गया तो आपका काम खराब। अगर चंद्र है तभी बोलते हैं कि काम खराब, मंगल बोलते हैं तभी बोलते हैं राहु मंगल का योग बहुत बुरा योग है। नहीं, ऐसे नहीं होता। राहु किसका कारक है, हाथी का, एलिफेंट। और ये क्या है, उसका ड्राइवर मंगल जिसको बोला जाता है। तो मंगल जिसको महावत भी हम बोलते हैं, महावत ही एक हाथी को कंट्रोल कर सकता है और किसी में इतनी शक्ति प्लेनेट में नहीं है कि राहु को यहां पर कंट्रोल कर सके। तो यहां पर क्या है कि दो मैंने यहां पर स्टेटमेंट दिए यहां पर आपके लिए कि एक चंद्रमा और एक मंगल, ये दोनों ही प्लेनेट इतने अच्छे हैं कि ये इस राहु को पॉजिटिव कर सकते हैं, राहु के बुरे प्रभाव को रोक सकते हैं। अगर चंद्रमा यहां पर है, जहां पर मैं बात बोल रहा हूं, अगर चंद्रमा यहां पर है, 4th हाउस आपका एम्प्टी है, यहां पर कोई प्लेनेट नहीं है। मैं बोल रहा हूं राहु के साथ अगर चंद्रमा है, 4th हाउस आपका खाली है, तो ये राहु को कंट्रोल कर ही लेगा। जहां पर क्या है कि मैं ये बोलता हूं कि आपने ज्यादा से ज्यादा चांदी का प्रयोग करना है, जितनी चांदी डालोगे गले में उतना ये कंट्रोल रहेगा। तो ये एक कंडीशन होगी चंद्रमा के साथ। सेकंड क्या है, मंगल। मंगल का कारण क्या है कि मंगल मैंने बोला महावत है जो इस आंधी को रोक सकता है। तो मंगल के लिए एक सभी लोगों को जो भी लाल किताब के बारे में जानते हैं कि नॉर्मली क्या है कि सभी को बोला जाता है कि गले में आप चकोर टुकड़ा डालें। सभी को बोला जाता है कि आपने एक चकोर टुकड़ा गले में डालना है। इसके पीछे का लॉजिक यही है, चंद्रमा और मंगल। चांदी किसको रिप्रेजेंट करती है, चंद्रमा को, और ये जो स्केयर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मंगल को। तो इसलिए बोलते हैं कि ये स्केयर होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए। तो तभी बोला जाता है कि गले में आप व्हाइट धागे में या चांदी में डालिए कि मंगल और चंद्र जो इस राहु को कंट्रोल कर पाए। आगे ये चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, और अब बात करेंगे हम शनि के बारे में भी। यहां पर राहु शनि के बोलते हैं, शनि के चेले हैं राहु और केतु। राहु और केतु किसके चेले हैं, शनि के। तो
शनि अगर राहु को देख ले तो ये राहु शनि की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि पॉजिटिव है तो इसको अगर देख रहा है शनि राहु को, तो ये राहु अब खुद की मर्जी का काम नहीं करेगा, तो किसकी मर्जी का काम करेगा? शनि के अकॉर्डिंग। अगर शनि पॉजिटिव है तो ये राहु पॉजिटिव होगा, अगर शनि नेगेटिव है तो ये राहु नेगेटिव काम करेगा। इसके उल्टा अगर राहु शनि को देख ले तो राहु शनि को अब चलाएगा। यहां पर एक बात याद रखनी है, दृष्टि। अगर शनि राहु को देखता है तो राहु शनि के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर राहु ने शनि को देख लिया तो शनि राहु के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगा। राहु पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो ये तीन बातें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। तो यहां पर क्या है कि ये दोनों का लॉजिक तो हो गया। इस आपको बात करते हैं कि जहां पर राहु अगर है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम देगा। यहां पर मान लीजिए चंद्रमा और मंगल नहीं है, ये दोनों प्लैनेट यहां पर नहीं है। सिंपल क्या है, मेरे पास राहु है। तो जहां राहु अगर चंद्र भी नहीं है, मंगल भी नहीं है, तो सिंपल अगर राहु है तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम देने वाला है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि अगर राहु यहां पर है तो सबसे पहले ये सूर्य के काम खराब करेगा। जितना भी सूर्य का फल होगा वो खराब करना स्टार्ट कौन करेगा? राहु करेगा। जो भी आपकी बोला जाता है, रेड बुक में लिखा है राज दरबार। राज दरबार का मीन कि जो भी आपके गवर्नमेंट के रिलेटेड काम है उन सभी में प्रॉब्लम यहां पर आएगी अगर यहां पर राहु होगा। अगर सूर्य कहीं भी बैठा है जहां पर कुंडली में, मान लीजिए अपने घर में बैठा है, लेकिन राहु अगर लगन में है तो ये सूर्य नेगेटिव फल देगा यहां पर। तो जहां पर राहु है बैठा वो सूर्य के फल को भी खराब करेगा, चाहे सूर्य अपने घर का ही क्यों ना हो। मान लीजिए मैं बोलता हूं सूर्य चाहे जहां बैठा है, जहां बैठा, जहां बैठा, जहां कहीं भी बिठा लीजिए, जहां का राहु अगर नेगेटिव है तो सूर्य का फल जो भी होगा वो नेगेटिव ही देगा। नंबर 2, जहां पर एक और है कि अगर जहां पर राहु पॉजिटिव है, चंद्र के साथ अगर बैठा हुआ है, चाहे मंगल के साथ है राहु, तो ये सूर्य को इतना बलवान कर देगा कि सूर्य के जितने भी अच्छे फल हैं वो सभी कौन देगा? ये देगा राहु। जितना भी आपका अगर गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी काम है जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? राहु। कोर्ट कचहरी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कौन सॉल्व करेगा? राहु। तो यहां पर क्या है कि ये बोला जाता है कि राहु, देखो यहां पर क्या है बोलते हैं हम नॉर्मली, ये मेरी थिंकिंग है कि आज के दिन न्यायकर्ता किसको बोलते हैं? शनि को। और नॉर्मली हमारे जो कोर्ट्स हैं वहां पर न्याय कौन करता है? जजेस। तो जजेस को क्या हम बोलते हैं? शनि। जो फैसला करता है, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि लॉयर शनि है। लॉयर शनि नहीं होता। लॉयर जो पॉजिटिव काम करेगा, जो हमेशा अच्छे के साथ चलेगा, वो शनि हम बोल सकते हैं। अगर जो मैनिपुलेशन करता है, आपने अगर कोई गलत काम किया तो वकील आपके लिए मैनिपुलेशन कर कर आपको छुड़वा रहा है, तो ये सभी काम किसके हैं? राहु। तो जहां पर मैं लॉयर को हमेशा राहु बोलता हूं कि ये मैनिपुलेशंस करते हैं। अगर आपने काम बुरा भी किया है लेकिन वो आपको बचाने की कोशिश करेगा। आपने बुरा नहीं किया है तो दूसरा लॉयर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो यही है राहु। राहु यहां पर क्या है कि अगर सूर्य यहां पर कहीं भी बैठा हुआ है और इसके साथ चंद्रमा और मंगल बैठ गए तो सूर्य के रिलेटेड फल्स को क्या है वो पॉजिटिव
कर देगा। तो ये भी बात हमने डिस्कस यहाँ पर कर ली। तो अब आगे क्या है कि राहु जहां पर अगर बैठा हुआ है, जहां का राहु बैठा हुआ इसके प्लैनेट को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि 100% दृष्टि एक सप्तम यहां पर होती है। तो अगर ये एम्प्टी है, यहां पर कोई भी नहीं है प्लैनेट, तो ये राहु सोया हुआ है। सोया हुआ राहु क्या करता है? कुछ नहीं करेगा, कोई हार्म नहीं करेगा, कोई पॉजिटिव नहीं करेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई अगर आपकी कुंडली में जहां पर कोई प्लैनेट ही नहीं है, तो आपने अगर रेमेडी राहु की कर दी तो आपने खुद इसको जगा लिया, राइट। अगर आपकी शादी नहीं हुई और शादी से पहले अगर आपकी जिंदगी में कोई औरत आ रही है, तो अगर आपने इसको एक्टिवेट कर दिया, इस प्लैनेट को यहां पर, इस घर को, तो ये राहु तब बुरा फल देना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले यही बात आपने देखनी है कि अगर चंद्रमा है, मंगल जहां है, मंगल जहां है, तो ये राहु पॉजिटिव है। अगर ये घर खाली है 7th, तब भी राहु पॉजिटिव है। तो मीन राहु की पॉजिटिव की 3 कंडीशन होगी, 1st, 2nd एंड 3rd। क्लियर? अब एक और है यहां पर 6th हाउस में भी जहां पर एम्प्टी होना चाहिए। मान लीजिए यहां पर क्या है, आपका प्लैनेट नहीं है यहां पर सप्तम में, तो हम बोलते हैं कि राहु सोया हुआ है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा। अगर जहां पर 6th हाउस में राहु का अगर मित्र ग्रह है, चाहे बुध ले लो, ठीक है, राहु के साथ केतु तो आएगा आपके लगन में। एम्प्टी की मैं बात कर रहा हूं, गोचर की, जो आपका वर्षफल होगा। अगर वर्षफल में जो एम्प्टी है, तो वो साल आपका क्या होगा? अच्छा चला जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर 6th हाउस में हमारे बुध, शनि, कोई भी हो, मित्र हो चाहे दुश्मन हो, मंगल हो, कोई भी हो, तो अगर यहां पर है, तो यहां पर अगर मंगल भी है, चंद्रमा भी है साथ में, इनको रोका हुआ है राहु को, लेकिन यहां पर अगर कोई प्लैनेट आ गया, तो ये राहु बुरा फल करेगा ही करेगा। तो 6th हाउस को भी हमने साथ में देखना है कि 6th हाउस अगर यहां पर कोई प्लैनेट है, तो 6th हाउस के प्लैनेट भी इस राहु को इफेक्ट डालेंगे। तो ये राहु अब अगर चंद्रमा या मंगल के साथ यहाँ पर पॉजिटिव है, मंगल के साथ भी अगर पॉजिटिव है, 6th हाउस में अगर कोई प्लैनेट आ गया, तो ये प्लैनेट इस राहु को के फल को नेगेटिव करेंगे ही करेंगे। तो नॉर्मली क्या है कि राहु की अगर हम रेमेडी नॉर्मली बोलते हैं, लोग बोला जाता है कि आप जौ को जल प्रवाह कर दीजिए दूध के साथ, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कोयले को बोलते हैं कि आपने कोयले को करना है। तो मैं बोलता हूं कि सबसे पहले आप अपनी चार्ट में देखिए कि राहु को कैसे हैंडल करना है हमने, उसके बाद आप रेमेडी बनाइए। ऐसे नहीं है कि बोल दिया कि पहले घर का ये है, दूसरे घर का ये है, तीसरे घर का, तो आपने कहा। एक नॉर्मल मैं वैसे रेमेडी देता नहीं हूं। जिनके लगन में राहु है, तो मैं उनको सिंपल बोल देता हूं कि ये टुकड़ा आप अपने गले में डालकर रखिए, व्हाइट थ्रेड में, या आप चांदी में, और ज्यादा से ज्यादा चांदी को डालें। राहु अगर इस चंद्रमा जहां पर प्लैनेट है, यहां से इस राहु ने नेगेटिव किया, तो चंद्रमा को पॉजिटिव, चंद्रमा पहले इसको पॉजिटिव करने से ही पीड़ित है। तो हमने क्या करना है, चांदी की चीजों को ज्यादा से ज्यादा धारण करना है कि इस चंद्रमा को सपोर्ट मिल सके, क्योंकि जितनी इस चंद्रमा को सपोर्ट मिलेगी, उतनी आपकी मदर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और साथ में इस राहु को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अगर ये कंडीशन चल रही है और जहां पर है आपका 6th हाउस में है प्रॉब्लम, तो आपने इसका रेमेडी करनी है, ना कि राहु की।
राहु को तो पहले चंद्रमा मंगल ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन इस प्लैनेट जो इफेक्ट डाल रहे हैं आप उसकी रेमेडी कीजिए। ये नहीं है कि आपने रेमेडी किसकी कर ली, राहु की। यही प्रॉब्लम है सभी में कि लोग सीधा डायरेक्ट देखते हैं, पहले घर का राहु तो आपने ये रेमेडी करनी है। ऐसा नहीं होता, आपने पहले देखना है कि इस राहु को इफेक्ट कौन सा हाउस कर रहा है, जो हाउस इफेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी रेमेडी करनी है। यहाँ पर बुध है तो बुध की करेंगे, शनि है शनि की, मंगल की मंगल की। तो इसको हम डिल्यूशन करेंगे 1 साल के लिए कि आपका वर्षफल में देखेंगे कि वर्षफल में कैसे चल रहा है, जो आपका वर्षफल चल रहा है। अगर वर्षफल में प्लैनेट आपके फेवर में है तो आपको वो साल रेमेडी करने की जरूरत नहीं होती। तो आज मैंने चंद्रमा के साथ मंगल के साथ राहु को डिफाइन किया है कि राहु जो फर्स्ट हाउस का है उसके बारे में। हाँ, एक और चीज है, जहां बैठा हुआ राहु अगर तो नेगेटिव है तो इसको इतना शैतान बना देगा, इतना कलेवर बना देगा कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। आपका योग जहां पर राइट और जहां पर, तो ये इफेक्ट जहां पर 5th और 7th हाउस और 9th हाउस, ये तीनों को ही एक साथ इफेक्ट भी करेगा साथ में, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम, सप्तम और 9वीं होती है। तो हम इनको भी साथ में लेकर चलेंगे। क्लियर? तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो एक जोग होता है कि अगर राहु यहां पर है और यहां पर शुक्र हो तो ऐसा इंसान एक लड़की छोड़ता है और दूसरी पकड़ता है। तो ये जोग ऐसे भी बनते हैं, यहां पर शुक्र आ गया तो, और राहु जहां है शुक्र जहां है, तो वो अपनी बीवी के साथ इतना नहीं टाइम स्पेंड करके जितना बाहर की औरतों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेगा। तो ये ऐसे जोग भी बनाता है राहु साथ में। तो आगे चलकर अगर कोई कुंडली हुई तो वो भी डिस्कस कर लेंगे साथ में, अगर फर्स्ट हाउस का राहु की कोई हो। अगर किसी की है फर्स्ट हाउस का राहु है और उसने लाइव एनालिसिस करवाना है तो आप कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम साथ में लिखकर भेज दीजिए, तो मैं उसको एनालिसिस यहाँ पर फ्री में कर दूंगा। हाँ, नाम नहीं बताऊंगा किसी को भी, कहाँ का है कौन है, तो नाम आपका, आप कोई और नाम भी लिख दीजिए अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस चाहिए। क्लियर? नाम का इतना मैटर नहीं होता। तो ये अगर कोई कुंडली अपनी एनालिसिस करवाना चाहता है राहु लगन का तो वो अपनी करवा सकता है। वो हम यहाँ पर साथ में ही लाइव डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप है कि आपको राहु के बारे में बहुत अच्छा समझ आया होगा कि लगन का राहु बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। तो अच्छा राहु क्या काम कर सकता है? तख्त पर बिठा सकता है। बुरा राहु तख्त पर बिठाने के साथ साथ गिराता भी है। और एक राहु की एक और बात आपने याद रखनी है कि राहु जैसे बोलते हैं ना, ऊपर चढ़ाकर नीचे से सीढ़ी खींच लेना, वो भी काम राहु करता है। पहले आदमी को इतना ऊपर लेकर जाएगा और एकदम डाउन कर देगा। तो ये भी प्रॉब्लम राहु देता ही देता है। तो राहु का शल जो है बहुत देखकर ही उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो आज के लिए चलो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और कोई प्लैनेट को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई कमेंट या सुझाव हो तो आप कमेंट में जरूर दीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को कि आगे और अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। तो आज के लिए इतने, थैंक यू।